मैंने उनसे कहा कि दादी मैं आपको घुमाने ले जाऊंगा, ताजी हवा खिलाऊंगा। तो क्या वो तैयार हो गई? हाँ, कहने लगी मैं जरूर चलूंगी और ताजी हवा भी खाऊंगी, लेकिन भारी जोड़ा पहन के। ये सब लोग कहाँ गए तुझे मालूम? सरकार ये तो पता नहीं। तुझे नहीं पता? जी नहीं सरकार। मेरी बंदूक लेकर आ। जब से बड़े भाईजान को पता चला है कि उनकी इजाजत के बगैर तुम लोग महबूब अन्ना को बाहर घुमाने ले गए हो, वो भी खुली जीप में, वो आग बबूला हो रहा है नासिर। अरे ठीक है, मैं आके सब ठीक कर लूंगा। तुम लोग जल्दी वापस आओ। नासिर, आज तक तुमने अपने बाप को देखा है, वजाहत को नहीं। अब मैं वजाहत को भी देखना चाहता हूँ डैडी। तो आज वजाहत को भी देख। जवान बेटे पे बंदूक उठा रहा है बुज़दिल, शर्म नहीं आती है? तुम तो जानती हो रोशन कि महबूब जान नाम से वो कभी मशहूर ही नहीं हुई। महफिलें उन्हें खानम के नाम से जानती थी। ये तस्वीर ड्राइंग रूम में नहीं लगेगी। ये तस्वीर दीवार पर जरूर लगेगी और मैं लगाऊंगी इसे। गिसो, गिसो, गिसो। मामू जान। ये तस्वीर किसने लगाई है? जी मैंने। किसकी तस्वीर है ये? मामू जान, आप इन्हें नहीं जानते? मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ये तस्वीर किसकी है? ठाकुर नवाब अली, मेरे नाना की। किसने कहा था तुम्हें ये तस्वीर यहां लगाने के लिए? रोशन ने? नाना की तस्वीर लगाने के लिए किसी के कहने की जरूरत होती है क्या? अगर इतना ही तस्वीर लगाने का शौक है ना, तो अपनी माँ से कहो कि अपने कमरे में अपने सराहने में लगाए, समझे? तो फिर आप भी जहरा खानम की तस्वीर अपने कमरे में अपने सराहने लगवाएं। क्या बकवास करती है? इसलिए कि अगर आपको एक नकली माँ की तस्वीर की नुमाइश का हक है, तो मेरी माँ को अपने असली बाप की नुमाइश का हक क्यों नहीं? बकवास मत कर। तस्वीर क्यों क्यों बताया तुमने सिमसिम को? क्या बताया? यही कि बाहर जो तस्वीर लगी है वो ज़ोहरा खानम की नहीं है। वो तेरा सरदर्द, मेरा नहीं है। सिमसिम, सिमसिम क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई है क्या? क्या हो रहा है तुमको? सिमसिम, चलो चलो अंदर। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। तुम कह रहे हो जो सच बोलने से हमेशा कतराता रहा है। जाओ। या खुदा। रोशन, अपनी बेटी की लगा में कस लो, वरना क्या कर लेगा तू? गोली मार देगा या कैद में डाल देंगे। ये तुम कह रही हो रोशन? तुम? अगर ये कह रही है तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? मैं जिसलिए कह रही हूँ भाईजान, उसे समझिए। ये बाहर तस्वीरें किसने तोड़ी हैं? मैंने। तुमने? हाँ मैंने। इसलिए कि ये मेरी नानी की तस्वीर नहीं है और ये तुम्हारी दादी की तस्वीर भी नहीं है हुमैरा। What? ये दादी की तस्वीर नहीं है? ये कैसे हो सकता है? यहाँ ऐसा बहुत कुछ होता रहा है हुमैरा, और हो रहा है। मामू जान, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनसे टकराव के रास्ते के अलावा भी कुछ रास्ते तलाश किए जा सकते हैं। चलिए अम्मी।
हुमैरा, ये तुम्हारी दादी की तस्वीर भी नहीं है। इनायत, जब वो तस्वीर ड्राइंग रूम में लगाई जा रही थी, तू वहां खड़ा देख नहीं रहा था? हाँ, देख रहा था। तो फिर वहीं खड़ा देखता रहा जब तुझे मालूम था कि ये जोरा खानूम के वजूद को हमेशा हमेशा के लिए मिटाया जा रहा है। बोल, खड़ा था कि नहीं? उस मनहूस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूं। काश मैं बड़े भाईजान के पास से पहले ही चला आया होता। आप नूर मोहम्मद साहब को मना नहीं कर सकते। बड़े भाईजान, आप उनकी बेटी कमर से शादी करना चाह रहे हैं और वो आपसे हमारी मां की पहचान बदलवा रहे हैं, क्योंकि वो एक तवाइफ थी। ये आपकी मजबूरी हो सकती है भाईजान, मेरी नहीं। इनायत, मेरे भाई, ऐसा मत सोचो, यूं मत सोचो। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। मेरे साथ साथ दुनिया तुमको भी ताने देगी। प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं भाईजान? इनायत, देखो, तुम मेरे भाई हो, मेरे जज्बात को समझने की कोशिश करो। देखो भाई, तुम, मैं और शुजा साथ में रहेंगे ना, तो उस बुढ़िया पर दबाव पड़ा रहेगा। और अगर तुम ये समझते हो कि शुजात चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं शुजात को जाने नहीं दूंगा। देखो, कितना अच्छा होगा कि हम सब मिलके रहेंगे ना, और फिर हम सबका खौफ भी एक ही है। प्लीज मेरे भाई, मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज। बड़े भाईजान के बड़े एहसानात थे मुझ पर। फिर तुम भी तो यही चाहती थी कि भाईजान जो कर रहे हैं उन्हें करने दिया जाए। तो फिर जाके वजाहत को बोल दो कि या तो महबूब जान को मार डाले, या फिर वो उम्मीद ना रखे कि महबूब जान बच्चों को कुछ नहीं बताएगी। समझे? वो दूसरा मनहूस दिन था, कैसे भूल सकता हूं मैं, कैसे? ये तस्वीर प्रिंट होकर रही है। तस्वीर कैसी है ये मैं जानना नहीं चाहता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि माँ की ये नुमाया तस्वीर जो यहाँ लगाई गई है, वो इसलिए कि बाहर के आने जाने वालों की निगाह पड़ सके। क्या ये गैर मुनासिब होगा? जी नहीं भाईजान, ये तस्वीर तो यहाँ बहुत ज़रूरी है, और इसलिए भी ज़रूरी है कि अब हमारे बच्चे माशाल्लाह से समझदार हो गए हैं। वो अक्सर अपनी नानी दादी के बारे में जानना चाहते हैं। भाई इनायत, तुम मुसलसल खामोश हो, कुछ बोलते नहीं। मैं क्या बोलूं भाई? अरे भाई, कुछ तो बोलो। गुस्ताखी माफ हो भाईजान, इस तस्वीर की इस घर में किसी को कोई जरूरत नहीं थी, ना हमको, ना हमारे बच्चों को, ना किसी और को। मुमकिन है तुम्हारे बच्चों को ना हो, लेकिन कुछ बच्चों को तो है, और एक आध ऐसे हैं जिन्हें कुछ ज्यादा ही है। होगी, लेकिन एकाएक ड्राइंग रूम में इतनी बड़ी तस्वीर की नुमाइश? भाई, ये अपने अपने लगाव की बात है। देखिए भाईजान, वालदा से मुझे भी लगाव है, लेकिन इस तस्वीर से आपको क्या तसल्ली हासिल हो रही है, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं इसीलिए कुछ नहीं बोलना चाहता था। हुमैरा, मैं तुमको ये याद दिलाने आया हूँ कि तलत ने मेरे बारे में तुम्हारे बाप से क्या कहा है। अब एकाएक ही आपको क्या याद आ गया? अब ऐसा क्या कह दिया उसने? उसने कहा है कि मैं तलत को दिलो जान से चाहता हूँ, उसको तोहफे देता हूँ और उससे शादी का वादा कर चुका हूँ। बहुत खूब, मुबारक हो अय्यूब साहब। शट अप। जब मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने तलत को कोई तस्वीर नहीं दी है, तो तुम कहती हो कि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, ये साबित करना मेरी जिम्मेदारी है। तो ऐसा कह के क्या मैं गलत करती हूँ? ये जिम्मेदारी तो आप ही की है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुमको यकीन नहीं है कि मैं तलत को चाहता हूँ।
यकीन तो नहीं है, मगर शक ज़रूर है। नॉनसेंस। देखो मेरा, मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ कि तलत की दराज की तलाशी लो, उसमें एक नोटबुक होगी, उसको अपने कब्जे में करो। मैंने एक बार देखनी चाहिए थी, लेकिन उसने ये कहकर टाल दिया कि नहीं, ये मेरी पर्सनल डायरी है। एक बात तो तय है अय्यूब साहब कि अगर हमारे बुजुर्गों ने आपको खरीदने बेचने की बात को हवा दी और अगर मेरे बाप के लिए ये मशहूर किया गया कि उन्होंने अपनी बेटी हुमैरा के लिए एक दूल्हा खरीदा है, तो इसे मैं अपनी बेइज्जती समझूंगी और किसी भी कीमत पर आपसे शादी नहीं करूंगी। मेरी भी कुछ इज्जत है। जिस तरह से मुझे बदनाम करने की साजिशें हो रही हैं, मुझे लगता है कि अब पानी सर से। उस लड़की ने क्या क्या बोला होगा बड़े चचा से, और उन्होंने पता नहीं क्या सोचा होगा मेरे बारे में। इसीलिए तो कहती हूँ कि आपको अपनी पोजीशन खुद साफ करनी होगी। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरी मदद कीजिए। तलत की नोटबुक तक आप आसानी से पहुंच सकती हैं। एक बात ईमानदारी से कहूँ, क्या? अगर मुझे पूरा यकीन होता कि आप भी मुझे उतना ही चाहते हैं जितना कि मैं आपको, तो ये काम मैं बहुत पहले कर चुकी होती। कभी कभी अपनी बेबसी पर इतना दुख होता है ना हुमैरा, कि बेबसी इस बात की कि हमारे जैसे लोगों को ना तो किसी से दुश्मनी करने का इख्तियार है, ना किसी से प्यार करने का हक। मैं प्यार को खेल नहीं समझता हूं हुमैरा। प्यार पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम है, जिसके लिए एक आन बान की जरूरत पड़ती है। और मेरी हैसियत तो हुमैरा अभी। प्यार को तो हम भी खेल नहीं समझते अय्यूब साहब। टटोलते हैं आप तलत की इस नोटबुक को। अय्यूब साहब, आपने आज तक तो हमें कोई तोहफा दिया नहीं, मगर फिर भी आपका दिया तोहफा तैयार हो रहा है। खूबसूरत टॉप्स का जोड़ा। हम इस पर एक चिट चिपकाएंगे जिस पर लिखा होगा अपनी तलत के लिए। A for अय्यूब। आई एम श्योर हुमैरा देखेगी तो कबाब हो जाएगी। मगर एक बात बताइए तलत साहिबा, अगर अय्यूब साहब को आपको एक तोहफा देना होता, वो तो टैग पर भी लिखकर दे सकते थे अपनी तलत के लिए। उन्होंने चिट पर ही क्यों लिखा? हाँ, कोई बात नहीं, हम भी कह देंगे। वो अक्सर हमें तोहफे चिट चिपका कर ही दिया करते थे और कहते थे कि हम इन चिटों को निकाल कर फेंक दें। एक तोहफा तो तैयार हो गया, क्यों ना दूसरे तोहफे पर भी चिट चिपकाई जाए। ये बॉक्स कैसा रहेगा तलत साहिबा? लीजिए। तो हम चिट चिपकाते हैं अपनी तलत के लिए। मगर हम तोहफों को रखें कहाँ? नहीं, यहाँ तो नहीं रखूंगी। हाँ, इन्हें सूटकेस में ले जाकर रखती हूँ, वहीं ज्यादा अच्छा होगा। तलत, हुमैरा, तलत, माशाअल्लाह, आज तुम रास्ता कहाँ से भूल गई? मैं तो तुम्ही को ढूंढ रही थी तलत। ओह, लो मैं आ गई। क्या मुझे ड्रॉर में ढूंढ रही थी? अरे नहीं यार, मैं तो सोच रही थी कहीं तुम अय्यूब के लव लेटर्स इन ड्रॉर्स में तो नहीं छुपा के रखती? लव लेटर्स तो थे, मगर मैंने फाड़ दिए। ओह, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो बेशक देख सकती हो। ये माफ करना हुमैरा, ये मेरी पर्सनल डायरी है, इसे मैं किसी को नहीं दिखाती। आई एम सॉरी तलत, मुझे मालूम नहीं था। वैसे जाने से पहले मैं तुमसे एक बात कहकर जाना चाहती हूँ। वो क्या?
कि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए वो जगह नहीं रह गई है तलत। क्योंकि जब तुम मुझसे ये झूठ बोल सकती हो कि अय्यूब साहब को लेकर तुम्हारे दिल में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो इस तरह के तो तुम मुझसे कोई भी झूठ बोल सकती हो, नहीं? मेरी इस बात पर सोचना जरूर। हुमैरा, जिस तरह तुम्हारी तस्वीर काट कर डाली थी ना, एक दिन तुम्हें भी काट कर डाल दूंगी। हेलो। मैं अभी अभी तलत से मिलकर आ रही हूँ। उससे मिलने से कुछ नहीं होगा हुमैरा, उस नोटबुक तक पहुंचो। मैं उसी के लिए गई थी और वो नोटबुक ताले में नहीं उसके हाथ में थी। देखा तुमने उसको? नहीं, मुझे देखते ही उसने उसे छुपा लिया और कहने लगी कि ये उसकी प्राइवेट डायरी है और वो किसी को नहीं दिखाती। हाँ, उसने मुझसे भी कुछ ऐसे ही कहा था। मुझे लगता है उसमें कुछ है ज़रूर। हाँ, लगता है ना तुमको? देखा, मैंने कहा था ना तुमसे। हाँ, उसकी घबराहट से मुझे भी कुछ ऐसे ही शक हुआ। खैर, देखो मेरा, मुझे तुम्हारी एक बात बहुत परेशान कर रही है। देखो, मेरा जमाना अब इस तरह के आइडियलिज्म का नहीं है। आइडियलिज्म? यही कि अगर तुम्हारे वालिद मेरे बिजनेस में अपने सरमाए से मेरी मदद करते हैं तो तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर दोगी। देखो मेरा, ऐसा फैसला लेने से पहले जरा सोचो, किसको सजा देने जा रही हो? उस अय्यूब को जो सचमुच तुमसे प्यार करता है और जिसके पास अपने बिजनेस में सरमाया लगाने के लिए कोई जरिया नहीं है। बिजनेसमैन किसी से भी लोन ले सकता हूं मेरा। इस पहलू पर जरा यूं भी गौर करके देखो। डैडी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, बेटे मेरे सवाल का ठीक ठीक जवाब देना। जी पूछिए। क्या तुम जानती हो कि अय्यूब ने तलत को अपनी तस्वीर दी थी? ऐसा तलत कहती है, मगर अय्यूब साहब इस बात से इनकार करते हैं डैडी। वो तस्वीर तुमने अपनी आंखों से देखी थी? जी, और उस पर लिखा था अपनी तलत के लिए। किसका राइटिंग था वो? अय्यूब साहब की थी। तो तुम अय्यूब की तहरीर पहचानती हो? जी। अब एक और आखिरी सवाल। बेटे, इस सवाल का जवाब बिना किसी झिझक, बिना किसी शर्म के देना, क्योंकि इस सवाल मेरे लिए बड़ी अहमियत रखता है। मैं अय्यूब को बहुत पसंद करता हूं। क्या तुम पसंद करती हो? शर्माओ मत बेटे, जवाब दो। डैडी, अगर आपको पसंद है तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? और वैसे भी अब इस घर में ये सवाल इतना सीधा साधा नहीं रह गया है।